हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। यह कहानी है एक लड़की की जिसने मॉडलिंग की चमक से बॉलीवुड की रोशनी तक का रास्ता पार किया। लेकिन उसके अंदर एक तूफान छुपा था, प्रेम, ग्लैमर और दर्द का। वो उस दौर में चली आई जब हीरोइनों की पहचान देसी लुक होती थी, लेकिन उसने वेस्टर्न स्टाइल पहनकर उस पहचान को ही झुका दिया। बोल्डनेस की वजह से उसे एक सेक्स सिंबल का तमगा मिला। पर क्या यही सब उसकी असली कहानी है? बचपन में तलाक, पिता की मौत, मां से दूर, जर्मनी की राह। उसे कभी अस्थिरता की राह चुननी पड़ी, कभी अधूरी पढ़ाई की गुत्थियां उलझनी पड़ी। लेकिन फिर फेमिना की कलम उसे मॉडलिंग के ग्लैमर तक ले गई। 19 की उम्र में मिस इंडिया, मिस एशिया पैसिफिक और फिर बिग ब्रेक। हरे राम हरे कृष्णा का, जिसने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड में उसने वो लहर ला दी जो पहले कभी नहीं आई। लेकिन कामयाबी के इस सफ़र में उसके दिल में प्यार का दरारें बेतहाशा गहरी थी। पहली शादी टूट गई, दूसरी में भी छुपा था धोखा, और अंत में दूसरे पति की मौत, जिसमें ससुराल वालों ने उसे अंतिम दर्शन का हक तक नहीं दिया। लेकिन जीनत अमान की ये कहानी सिर्फ फिल्मी सफ़र नहीं, ये है एक ऐसी महिला की जो टूटकर भी फिर खड़ी हुई, ग्लैमर, ग्लिट्स और दर्द के बीच खुद को सच साबित किया। तो चलिए आज हम जानते हैं जीनत अमान की वो अनसुनी कहानी, जिसे सपनों और सच्चाई की जंग ने गढ़ा। अब क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक कीजिए अगर आपको इंट्रो पसंद आए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आप कब तक जीनत अमान की कहानी जानते थे। साथ ही वीडियो पूरे अंत तक देखें क्योंकि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे दिलचस्प स्टोरीज लाने में मदद करता है। चलते हैं आगे इस कहानी में जिसमें गिरावट और उठान है। जीनत अमान ने उस दौर में फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखा था जब एक्ट्रेसेस इंडियन लुक में ज़्यादा नज़र आती थीं, लेकिन वेस्टर्न लुक में नज़र आकर उन्होंने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू किया। बोल्डनेस की वजह से उन्हें सेक्स सिंबल का भी क्रेडिट मिला। हालांकि 5 दशक के करियर में उन्होंने 33 फिल्मों में ही काम किया। पेरेंट्स का तलाक, पिता का निधन और मां की दूसरी शादी देखते हुए जीनत अमान का बचपन काफ़ी उथल पुथल में बीता। अलग अलग जगहों पर रहने के कारण जीनत अमान की पढ़ाई भी अधूरी ही रही। बतौर पत्रकार करियर की शुरुआत करने वाली जीनत ने मॉडलिंग में भी खूब नाम कमाया। फेमिना, मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया और वहां भी कामयाबी ही हाथ लगी, लेकिन जिंदगी भर जीवनसाथी के प्यार के लिए तरसती रहीं। पहली शादी में धोखा मिला तो दूसरी शादी भी सफल नहीं रही। 13 साल बाद ही दूसरे पति की मौत हो गई, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि पति के अंतिम दर्शन में ससुराल वालों ने शामिल नहीं होने दिया। जब जीनत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वो अपनी मां के साथ रहती थीं। जब वो 13 साल की हुई तो उनके पिता का निधन भी हो गया। इसके बाद उनकी मां ने हेंज नाम के जर्मन व्यक्ति से शादी कर ली। शादी के बाद मां जीनत को लेकर जर्मनी चली गईं। जीनत अमान का बचपन उथल पुथल से भरा था, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा। पेरेंट्स के तलाक के पहले जीनत की आधी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। पिता की मौत के बाद जब मां ने दूसरी शादी की तो जीनत को मां के साथ जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा, जिसके बाद जीनत ने आगे की पढ़ाई लॉस एंजलिस के एक यूनिवर्सिटी से की। हालांकि उसके बाद भी उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अधूरी ही रही। पढ़ाई अधूरी रह जाने के बाद जीनत ने फेमिना मैगजीन के लिए लिखने का काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि जीनत ने करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार की थी। फैशन मैगजीन में काम करने की दौरान जीनत को भी मॉडलिंग के तरफ झुकाव होने लगा। इसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी। खूबसूरत होने की वजह से जीनत को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता रहा और वो मॉडलिंग के फील्ड में आगे बढ़ती गईं। 19 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना, मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब भी अपने नाम किए। ये खिताब जीतने वाली वो पहली साउथ एशियाई महिला बनी। इसके बाद वो देश विदेश हर जगह की मैगजीन कवर पर छा गईं। अरे रुकिए, आप वीडियो बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी सबसे बड़ा राज, सबसे दिलचस्प ट्विस्ट और जीनत अमान का गिरता हुआ ग्लैमर केवल कुछ सेकंड दूर है। देखिए अंत तक, क्योंकि यही वह पल है जो आपकी सोच को बदल देगा। अगर आप ऐसी दर्द भरी, दिलकश और सस्पेंस से भरपूर कहानी पसंद करते हैं तो अभी लाइक कीजिए, ये वीडियो आपके दिल को छू रहा है। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी सच्ची कहानियां पाने के लिए। शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को ये ड्रामा बताएं, और कमेंट करके लिखिए, मैं अंत तक रुका अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी की ये जंग आखिर कैसे जीती गई। और हाँ, जो लोग वीडियो अंत तक देखेंगे उन्हें मिलेंगी वो टेकअवे लाइन्स जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी। तो बने रहिए क्योंकि असली कहानी अभी शुरू ही हुई है। मॉडलिंग में काफ़ी नाम कमाने के बाद जीनत ने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने फिल्म हलचल से डेब्यू किया था। इसके बाद जीनत फिल्म हंगामा में नजर आई, लेकिन पहली ही फिल्म की तरह ये भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी।
लगातार असफलता हाथ लगने के बाद जीनत ने सोचा कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन वो देव आनंद ही थे जिनकी कही एक बात से जीनत अमान रुक गईं। देव आनंद ने जीनत अमान से कहा कि वो बस फिल्म हरे राम हरे कृष्णा करे लें, इसके बाद अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो फिल्मी इंडस्ट्री में छा जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वो जो चाहें वो करें। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी की। इस फिल्म के लिए जीनत अमान को फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला और वह स्टार बन गईं। 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शशि कपूर के साथ जीनत अमान नजर आई थीं। पर इस फिल्म में कैसे जीनत अमान को कास्ट किया गया, आइए जानते हैं। जब राज कपूर फिल्म वकील बाबू की शूटिंग जीनत अमान के साथ कर रहे थे तो वो उसी समय फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे थे। वो अक्सर शूटिंग ब्रेक के दौरान फिल्म की कहानी के बारे में जीनत समेत और लोगों से चर्चा करते थे। वो फिल्म किरदार रूपा के बारे में ज़्यादा बात करते थे। वो जिस तरीके से रूपा के रोल के बारे में जीनत अमान से बात करते थे वो उस रोल से उतना ही प्रभावित होती। इसी दौरान जीनत अमान ने रूपा बनने का फैसला किया। वो एक दिन घाघरा चोली पहनकर और रूपा की तरह चेहरे पर टिश्यू पेपर से घाव बनाकर राज कपूर के टेंट में पहुंच गईं। इसके बाद जीनत अमान ने बाहर खड़े आदमी से कहा कि राज कपूर जी से कहो कि रूपा आई है। फिल्म के कॉस्ट्यूम और जले हुए चेहरे के साथ पहुंची जीनत को देखकर राज कपूर हैरान हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल कर कहा कि देखो इस लड़की ने क्या कर दिया है। इसके बाद राज कपूर की पत्नी ने सोने के सिक्के देकर जीनत अमान को आशीर्वाद दिया और वो इस तरह से फिल्म में रूपा के रोल के लिए चुनी गईं। फिल्म अब्दुल्ला में जीनत अमान के साथ संजय खान भी कास्ट किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी, जिसके बाद दोनों गुपचुप शादी कर ली। कुछ समय बाद संजय खान इस शादी से मुकर गए, इसलिए दोनों की शादी को गैरकानूनी करार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय खान ने इस फिल्म के दौरान चल रही एक पार्टी में जीनत अमान को बुरी तरह मारा था, जिसके चोट के निशान आज भी उनकी आंख पर हैं। 1985 में कानूनी रूप से जीनत अमान ने मजहर खान शादी की थी। इस शादी से उनकी मां बिल्कुल खुश नहीं थी। इसके बाद वो इस शादी को बहुत महत्व देती थीं। इस शादी से जीनत अमान ने 2 बेटे भी हुए। एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने खुद ये बताया था कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। उन्हें मां बनने की चाहत थी, इसलिए उन्होंने मजहर खान से शादी की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि मजहर नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। उनका मानना था कि घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करें। इस रिश्ते से वो खुश नहीं थी, फिर भी वो पूरी कोशिश करती थीं कि चीज़ें बेहतर हो सकें। शादी के 13 साल बाद ही मजहर की मौत हो गई। वो लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। जीनत ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मजहर को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लत लग गई थी। रिश्ते में कड़वाहट के बाद भी जीनत ने अपने पति की पूरी देखभाल की। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मजहर ठीक हो जाएंगे, इसलिए मुंबई में कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहां जीनत ने अपने पति का इलाज न कराया हो। इसके बाद भी वो उन्हें बचा नहीं सकी। मजहर की मौत के बाद आलम यह था कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपने पति के अंतिम दर्शन में शामिल होने का अधिकार भी छीन लिया। जीनत अमान ने मजहर के परिवार वालों से कहा कि वो मेरे पति थे, मेरे बच्चों के पिता थे, फिर भी वो लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि में शामिल नहीं होने दीजिए। ये वो पल है जब जीनत अमान, एक ग्लैमरस अभिनेत्री, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई से नहीं डरकर उलझ गई, और वो थी प्यार की ऐसी बेड़ियों से जो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थीं। उनकी आंखों की कहानी कहती है, मैंने ये मैच हार लिया, लेकिन मैच की तारांकन हर एक रेखा खुद लिखी है। 13 साल की शादी, कड़वाहट, बेताबियां, लेकिन इस वक्त जीनत ने हर सीमा को पार करके अपने प्यार की खातिर, अपने बच्चों की खातिर ने डटकर सामना किया। और जब उन्होंने आखिरी सांस ली, मायावी दुनिया की चमक दमक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। 33 फिल्मों से ज़्यादा बड़ी थी उनकी ज़िंदगी की फाइट, और वो लड़ाई कभी कैमरे में नहीं दिखती। और यही है जीनत अमान का असली क्लाइमैक्स। हॉलीवुड जैसी फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान की जीवन फिल्म जिसमें ग्लैमर से इत्र, दर्द, प्रेम, हार और खुद का पुनर्निर्माण था। अगर आपको लगा कि ये क्लाइमैक्स आपको हिला गया तो नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं अंत तक रुका, जिससे पता चले कि आप भी इस जीवन संघर्ष की गहराई तक पहुंचे। और हाँ, आखिर में दिए गए टेकअवे मैसेज को जरूर देखें, जो शायद अब तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। धन्यवाद।